हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन व विकास सर पर। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश की एक नई स्टोरी को लाया हूँ, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को बताएंगे, वोकैब को सिखाएंगे तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को भी सिखाएंगे। आज की ये जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसे सुनकर आप सभी को बहुत ही आनंद आएगा, तो आप इस स्टोरी को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए स्टोरी का सबसे पहले टाइटल को देखते हैं, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। टाइटल क्या है देखिए, द फ्लाइज एंड द हनी। देखिए, हनी मतलब होता है मधु, शहद, और फ्लाई मतलब होता है क्या चीज़, मक्खी। फ्लाइज जो है सो प्लुरल है। फ्लाइज क्या है, प्लुरल, तो क्या हो जाएगा, मक्खियाँ। जब भी किसी भी नाउन में एस या एस लगता है तो मुख्यतः जनरली हर किसी में नहीं, हर किसी में प्लुरल बनाने के लिए एस या एस नहीं लगाया जाता है, लेकिन जनरली प्लुरल बनाने के लिए, नाउन का प्लुरल बनाने के लिए एस या एस लगाया जाता है। तो फ्लाई में क्या लगा दिया, वाई को हटाकर आई एस लगा दिया, तो ये जो है सो प्लुरल बन गया। तो फ्लाई मतलब होता है मक्खी, फ्लाइज मतलब क्या हो जाएगा, मक्खियाँ। तो मक्खियाँ और शहद, ये जो कहानी है वो किसके बीच है, मक्खियाँ और शहद के बीच की ये कहानी है। चलिए देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एक बार की बात है। अ फार्मर वेंट टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट हनी। देखिए, अ फार्मर एक किसान, वेंट टू द फॉरेस्ट कहाँ गया, कहाँ गया, फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, जंगल गया। एक किसान कहाँ गया, जंगल। यह फार्मर जो है सो सब्जेक्ट है, वेंट जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये जो है सो ऑब्जेक्ट है ना। तो ये किसान कहाँ गया, जंगल गया। किसके लिए गया, टू कलेक्ट हनी, हनी को कलेक्ट करने के लिए, शहद को इकट्ठा करने के लिए। कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना। शहद को इकट्ठा करने के लिए एक जो है किसान जंगल गया। टू हिज डिलाइट, डिलाइट मतलब होता है खुशी, उसकी खुशी के लिए, उसके खुशी के लिए ही फाउंड सम लवली हनी। देखिए, उसकी खुशी के लिए उसने पाया, क्या पाया, ही फाउंड, फाइंड मतलब होता है पाना, फाउंड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो उसने पाया सम लवली हनी, कुछ अच्छे हनी को, हनी मतलब शहद को, कुछ अच्छे शहद को उसने पाया। ही कलेक्टेड द हनी इन अ पॉट, पॉट मतलब होता है बर्तन या फिर घड़ा। तो ही कलेक्टेड, उसने कलेक्ट किया, उसने इकट्ठा किया, द हनी किसको, मधु को, ये शहद को, इन अ पॉट किसमें, ये इकट्ठा किया एक बर्तन में। उसने एक बर्तन में उसने पॉट, ये शहद को इकट्ठा किया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एज ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स हिज हाउस। देखिए, एज मतलब होता है जैसे ही, या फिर चूँकि होता है, या फिर क्योंकि भी होता है। तो एज मतलब जैसे ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, टूवर्ड्स हिज हाउस, अपने घर की ओर। किधर जा रहा था, जैसे ही वह अपने घर की ओर जा रहा था। ही स्टम्बल्ड अगेंस्ट अ स्टोन। देखिए, एंड फेल डाउन। अगेंस्ट मतलब होता है, देखिए अगेंस्ट मतलब होता है के विरुद्ध। देखिए, यदि किसी दो चीज़ के बारे में कहा जाता है उसके बारे में, तो अगेंस्ट का हम यूज कर सकते हैं। जैसे एक दूसरे में, पड़ोसी में लड़ाई हो गया, तो एक पक्ष को इधर नाम रखेंगे, तो एक पक्ष का नाम देके अगेंस्ट कर देंगे किसका, दूसरे पक्ष को। जैसे क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट में दो टीम होता है, तो दो टीम का पहला टीम अगेंस्ट, दूसरा टीम है ना। अगेंस्ट मतलब होता है के विरुद्ध। तो क्या इसमें कहा गया, ही स्टम्बल। देखिए, स्टम्बल मतलब होता है टकरा जाना, तो ही स्टम्बल, वह टकरा गया, अगेंस्ट अ स्टोन, किससे टकरा गया, एक स्टोन से टकरा गया, एक पत्थर से। स्टोन मतलब होता है पत्थर, तो एक पत्थर से वह टकरा गया। एंड फेल डाउन, और गिर गया। कौन गिर गया, किसान। देखिए, ये जो स्टोरी है वो बहुत ही अच्छी स्टोरी है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिए। और स्टोरी आपको सभी को मज़ा आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। द पॉट ऑफ हनी आल्सो फेल। देखिए, वह गिर गया। एंड द पॉट ऑफ हनी मतलब जो हनी का जो बर्तन था, शहद का जो बर्तन था, वह भी गिर गया। आल्सो फेल मतलब वह भी गिर गया, जो हनी का बर्तन था, हनी का बर्तन भी गिर गया, है ना। एंड और
ऑल द हनी स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। स्प्रेड मतलब होता है फैल जाना, तो ऑल द हनी मतलब सारे के सारे शहद, स्प्रेड मतलब फैल गए, गिर गए, ऑन द ग्राउंड किसमें, ज़मीन पर। ऑन मतलब होता है पर और ग्राउंड मतलब ज़मीन, तो ज़मीन पर गिर गया। द फार्मर क्राइड, क्राई मतलब होता है चिल्लाना या फिर रोना, तो द फार्मर क्राइड किसान जो है सो चिल्लाया, ओह वाट बैड लक। देखिए वाट मतलब होता है क्या, बैड मतलब बुरा, और लक मतलब होता है भाग्य, है ना, किस्मत, तो कितना बुरा किस्मत है। वह चिल्लाया और कहा, क्या कहा कि कितना बुरा किस्मत है। आई कैन नॉट कलेक्ट द हनी फ्रॉम द ग्राउंड। देखिए आई कैन नॉट कलेक्ट, कैन नॉट आया हुआ है, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद कैन आता है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, तो वो जो सेंटेंस होता है वो किस में होता है, वो सेंटेंस ये इसका जो हिंदी करते हैं वो करते हैं सकता है, सकते हैं, सकती है में। तो क्या है, आई कैन नॉट कलेक्ट, मैं इकट्ठा नहीं कर सकता हूँ, द हनी किसको, हनी को, फ्रॉम द शहद को, फ्रॉम द ग्राउंड किससे, ग्राउंड से। कितना ख़राब किस्मत है, कितना बुरा किस्मत है कि ग्राउंड का जो हनी है वो मैं कलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, वो मैं इकट्ठा नहीं कर सकता हूँ। देखिए सेइंग सो ऐसा कहते हुए, से मतलब होता है कहना, तो सेइंग सो मतलब ऐसा, तो ऐसा कहते हुए ही वेंट होम, वह कहाँ चला गया, वह घर चला गया। बट लेकिन ऑल द वाइल, बट लेकिन ऑल द वाइल, ऑल द वाइल एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है इसी दौरान, इसी समय, इसी बीच, तो इसी दौरान, लेकिन इसी दौरान ही कर्स्ड, देखो कर्स्ड हिज लक, कर्स मतलब होता है अभिशाप देना, श्राप देना, कोसना, तो ही कर्स्ड वह कोस रहा था हिज लक अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को वह कोस रहा था। A swarm of flies was flying by। देखिए a swarm of, ये swarm जो आया है ये कलेक्टिव वर्ड है, किसका कलेक्टिव वर्ड है, फ्लाई का। फ्लाई मतलब होता है मक्खी, फ्लाइज के समूह को, मक्खियों के समूह को हम इंग्लिश में स्वाम कहते हैं, ये कलेक्टिव वर्ड है। तो a swarm of flies was, देखिए यहाँ वाज आया हुआ है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, देखिए हम लोग जानते हैं कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर वर्ब लेता है। अस्वाम जो है सो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए जो वर्ब आया है वो सिंगुलर आया है। फ्लाइज जो है से ये फ्लाइज जो है ये ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। जब भी प्रीपोजिशन सेंटेंस में आता है तो सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, तो ये ऑब्जेक्ट है। फ्लाइज के अनुसार यहाँ वर्ब नहीं आ रहा है, यहाँ जो वर्ब आ रहा है वो किसके अनुसार आ रहा है, वो स्वाम के अनुसार आया है। तो स्वाम या स्वाम मतलब एक झुंड है, एक झुंड क्या आया, फ्लाई का मतलब मक्खियों के झुंड, वाज फ्लाइंग मतलब उड़ रही थी, जो मक्खियों की समूह था, जो मक्खियों का झुंड था वो उड़ रही थी, है ना। दे सॉ द हनी, उसने क्या देखा, क्या देखा, हनी को, किसको, उसने हनी को देखा। एंड क्विकली फ्ली डाउन टू ईट इट, उसने क्या किया, हनी को देखा, शहद को देखा। एंड क्विकली फ्ली डाउन, और तुरंत ही नीचे उड़े, टू ईट इट, इसे खाने के लिए। वे लोग मक्खी जो थी वो तुरंत ही ये हनी को देखी और तुरंत ही जल्द ही वह जो है सो नीचे उड़ी, टू ईट इट, इसे खाने के लिए। ईट मतलब होता है खाना और ईट मतलब इसे, तो इसे खाने के लिए। हैविंग हैड दियर फिल, देखिए हैविंग हैड दियर फिल इसका मतलब होता है उसके पेट भरने तक या फिर उसके पेट भरने के बाद। फिल मतलब होता है भरना, दियर मतलब उनका, तो उनका, और हैड आया है वो उसके लिए, उसके पेट भरने के बाद। दे ट्राइड टू फ्लाई अवे बट दियर फीट एंड विंग्स गॉट स्टक इन द हनी। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्या है, देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। दे ट्राइड टू फ्लाई, उसने कोशिश की, क्या ट्राइड उसने कोशिश की, टू फ्लाई अवे उड़ने की, बट लेकिन दियर फीट लेकिन उनके जो है पैर थे, फीट मतलब पैर, उनके जो पैर थे, एंड विंग्स और पंख, गॉट स्टक मतलब फंस गए, स्टक मतलब होता है फंसना, गॉट स्टक फंस गए, इन द हनी किसमें, हनी में, शहद में फंस गए। दे वर ट्रैप्ड नाउ, देखिए दे वर ट्रैप मतलब भी होता है फंसना। दे वर ट्रैप नाउ, वह फंस गया था, पूरी तरह से फंस गया था, कौन, मक्खियाँ। द फ्लाइज क्राइड, फ्लाई ने चिल्लाया, मक्खी चिल्लाई, क्या चिल्लाई, देखिए फ्लाइज मतलब होता है मक्खियाँ, तो मक्खियाँ चिल्लाई, क्राई मतलब होता है चिल्लाना, क्राइड जो है सो आपकी सेकंड फॉर्म है, तो मक्खियाँ चिल्लाई, क्या चिल्लाई, हाउ फुलिश वी आर, हम लोग कितना मूर्ख हैं। देखिए हाउ फुलिश कितना मूर्ख, वी आर हम लोग हैं।
मक्खी चिल्लाई और क्या बोली कि कितना मूर्ख जो है सो हम लोग हैं। क्यों ये बोली, देखिए, फॉर अ लिटिल प्लीजर, क्योंकि एक छोटी सी, फॉर मतलब क्योंकि, अ लिटिल प्लीजर मतलब एक छोटी सी खुशी के लिए, प्लीजर मतलब क्या चीज़, प्लीजर मतलब होता है खुशी, है ना, आनंद, खुशी। तो एक छोटी सी खुशी के लिए वी हैव टू डाई, हम लोगों को मरना पड़ेगा, हम लोगों को मरना पड़ेगा। एन अनटाइमली डेथ मतलब एक उचित समय के पहले ही। अनटाइमली मतलब क्या होता है, उचित समय के पहले। अनटाइमली डेथ मतलब हो जाएगा उचित समय के पहले ही मरना पड़ेगा। ये पूरे सेंटेंस का यही हिंदी होगा कि एक छोटी सी खुशी के लिए हम लोगों को उचित समय से पहले ही मरना पड़ेगा, है ना। बट लेकिन इट वाज टू लेट मतलब यह बहुत लेट हो चुका था। टू मतलब बहुत, यह बहुत लेट हो चुका था। टू रिपेंट मतलब पछताने के लिए, पछतावा करने के लिए बहुत ही लेट हो चुका था। क्यों लेट हो चुका था, देखिए इस कहानी के मॉरल से हम लोगों को पता चलेगा क्यों लेट हो चुका था। देखिए मॉरल क्या है, मॉरल मतलब होगा शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद क्या सीख मिला, देखिए हैस्ट मैक्स वेस्ट। देखिए हैस्ट मतलब होता है हड़बड़ी, हड़बड़ी मैक्स वेस्ट मतलब क्या करता है, हड़बड़ी हमेशा ही नुकसान करता है। क्या करता है, हड़बड़ी जो होता है वो नुकसान करता है। जैसे हड़बड़ी में हम लोगों को कोई भी काम नहीं करना चाहिए, उसके जो भी काम करते हैं उसमें हम लोगों को सोच समझकर करना चाहिए। देखिए ये कहानी का कहने का मतलब क्या है, देखिए इस कहानी का एक बार हम पूरा फिर से देख लेते हैं। इसका हिंदी जो है ये वो है एक मक्खियों और शहद के बीच की कहानी है। जैसे मक्खी जो होती है वो शहद को ही चूसती है। तो एक बार की बात था, एक किसान था, वो कहाँ गया था, वो गया था जंगल। वो शहद को लाने के लिए जंगल गया था, लेकिन उसने पाया भी था, शहद को निकाला भी था, लेकिन उसका किस्मत सही नहीं था। वो एक पत्थर से टकरा गया और उसके शहद जो थे वो ज़मीन पर गिर गए। अब जब शहद गिर गए तो किसान ने सोचा कि मैं तो उठा ही नहीं सकता हूँ, तो उसने शहद को छोड़ के वो अपने घर वापस जाने लगा। कुछ मक्खी जो वहाँ उड़ रही थी उसने देखी कि शहद नीचे गिरा हुआ है और धरफड़ी तुरंत ही बिना निर्णय का ही वो तुरंत ही जो है सो वो शहद में जाके बैठ गई। अब शहद में जब बैठ गई तो उनका मक्खी की जो पैर थी और उसका जो पंख थी वो शहद से लपेट गई, शहद उसमें लग गई। और शहद जो होता है सो चिपचिपा होता है, तो शहद जब उसमें लग गई तो वो उसका पंख और जो पैर था वो दोनों सट गया होगा शरीर में, उसका शरीर में। अब जब सट गया होगा तो उड़ने के लिए उसको तो ये पंख तो चलाना ही पड़ेगा। लेकिन उसने पहले नहीं सोची कि हम जब इसमें जाएंगे इसके अंदर तो उसके चिपचिपा के कारण वो हम उसमें फंस जाएंगे। उसने पहले नहीं सोची, जिसके कारण से वह उसका जब पेट भर गया, खाने के बाद पेट भर गया, तो वो जब उड़ना चाहिए उसने कोशिश की उड़ने की तो वह उड़ नहीं सकी। क्यों नहीं उड़ सकी, क्योंकि उसके जो शहद खाने गई थी वो शहद उनके पंख में और पैर में लग गई थी, इसीलिए वह नहीं उड़ सकी। तो उसे लास्ट में पछतावा हुआ। क्या पछतावा हुआ कि छोटी सी खुशी के लिए हम जो है सो फंस गए और हमको अब उचित समय से पहले मतलब जो हमको मरना था 2 दिन बाद, वो 2 दिन पहले ही हम लोग मर जाएंगे। तो यही इस कहानी का मॉरल है। क्या कोई भी काम यदि आप करते हैं तो उसको आप उससे पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उससे क्या हानि हो सकता है, उससे क्या इफ़ेक्ट हमारे लाइफ में पड़ सकता है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं तो उसके पहले आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, तभी उस काम को कीजिए। तो दोस्त यह स्टोरी आप सभी को कैसा लगा आप इसे कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। यदि यह स्टोरी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं इसी प्रकार से रेगुलर एक नई स्टोरी को, एक मॉरल स्टोरी को लाता रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश की डर भगाने की प्रयास करता रहूँगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।